अर्चना की तीन बहू थी, सपना, कोमल और दिव्या। अर्चना की तीनों ही बहू बहुत सुंदर थी और होती भी क्यों ना, आखिर उसकी तीनों ही बहू मॉडल जो थी। अरे रे, मेरी तो भाग्य ही खुल गई इतनी सुंदर बहू पाकर। पर वो क्यों माँ जी? अरे बहू जिसकी एक नहीं बल्कि तीनों बहुएं मॉडल हो, वो सास कैसे खुश ना रहे। सासू माँ, हम भी बहुत खुश हैं कि हमें आप जैसी सास मिली, वरना सास को तो मॉडल बहू पसंद ही नहीं होती। बहू वो सास ना पागल होती हैं जिन्हें अपनी मॉडल बहू पसंद नहीं आती। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, आज मेरी सहेली के घर पे उसकी बहू की मुंह दिखाई है तो मैं वहीं जा रही हूँ। मैं कहती हूँ कि तुम तीनों भी मेरे साथ ही चलो। माफ करना माँ जी, मैं तो नहीं जा पाऊंगी, मुझे बहुत काम है। दीदी सही कह रही है सासू माँ, मुझे भी बहुत काम है। अगर काम ना होता तो शायद हम तीनों आपके साथ चले जाते। इस तरह से अर्चना की तीनों बहू काम का बहाना मार देती है। अब अर्चना अकेले ही अपनी सहेली के घर जाती है, जहाँ वो उसकी बहू का मोटापा देखकर अपनी ही सहेली पर हंसने लगती है। अरे यार, तेरी आंखें हैं या कोई बटन, तुझे दिखाई नहीं दिया? तूने अपने इतने हैंडसम बेटे की शादी इस मोटी लड़की से करवा दी। आखिर मेरी बहू में खराबी ही क्या है अर्चना, जो तू ऐसे हंस रही है? माना कि मेरी बहू थोड़ी मोटी है, पर मेरी बहू एक डॉक्टर है और मुझे अपनी बहू में मोटापे से फर्क नहीं पड़ता। अरे तेरी बहू डॉक्टर है तो क्या हुआ, मेरी भी तो तीनों बहुएं मॉडर्न हैं और मेरी बहुओं के सामने ना तेरी बहू की कोई बराबरी ही नहीं है, ना रंग में, ना रूप में, ना उनके शरीर में। अर्चना, जैसे तुझे अपनी मॉडर्न बहुओं पर घमंड है, वैसे ही मुझे अपनी बहू पर। इसलिए तू मेरी बहू के खिलाफ कुछ ना कहे ना तो ही अच्छा है। और कहीं ऐसा ना हो कि तुझे अपनी जिन मॉडर्न बहुओं पर इतना गुमान है, वही तेरी बहू एक दिन मोटी हो जाए, क्योंकि मॉडल्स का करियर ज्यादा लंबा नहीं होता। वो तेरी गलत फहमी है, तू देख ले, और मेरी बहू जैसी है वैसी ही रहेगी। वो तो समय ही बताएगा। हाँ। अर्चना की सहेली अर्चना की सभी बातों का मुंह तोड़ जवाब देती है। अपनी सहेली की ऐसी बातें सुनकर अर्चना को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। क्या हुआ सासू माँ, आप तो बहुत जल्दी आ गए। हाँ बहू, जहाँ मेरी बहुओं की इज्जत ना हो मैं भला वहाँ क्या करूँगी। अच्छा बहू, खाना लगा दे, बहुत भूख लग रही है। माँ जी, आपको पहले बताना चाहिए था, क्योंकि आप बाहर गई थी, इसलिए हम तीनों ने नौकरानी की आज जल्दी छुट्टी कर दी। घर में खाना नहीं है, हम तीनों ने तो आज बाहर से ही मंगवा कर खाया था। पर माँ जी, हम तीनों बहुत थक गए। आप तो जानती हो ना कि हम घर का कोई काम नहीं करते, आखिर हम तीनों मॉडल जो हैं। अच्छा, आप अपने अपने खाने का देख लीजिए, हम तीनों आराम करने जा रही हैं। इतना बोलकर अर्चना की तीनों मॉडर्न बहू वहाँ से चली जाती है। अब समय यूं ही बीतता जाता है और समय के साथ अर्चना की तीनों बहुओं का करियर भी खत्म हो जाता है। अरे बहू, मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम तीनों कुछ काम ही नहीं कर रही हो। माँ जी, काम पर जाने के लिए काम भी तो होना चाहिए ना। अच्छा, हम अपने कमरे में जा रहे हैं, हमने बाहर से खाना मंगवाया है, हमारा खाना आ जाए तो बता देना। इस तरह से अर्चना की तीनों बहू घर का कोई काम नहीं करती और हर समय बाहर का खाना खाती, जिस वजह से बहुत जल्द अर्चना की तीनों बहू मोटी हो जाती है। अरे कैसी बहू लेकर आई थी मैं, और अब देखो इन तीनों को, कैसी सांड हो गई हैं। हर समय तीनों का मुंह चलता रहता है। तो सासू माँ, आप क्या चाहती हो, हम कुछ ना खाएं? अरे तुम तीनों को जो भी ठूसना है ठूस लो, कम से कम घर का काम तो कर लो, क्योंकि बाहर का काम तो अब तुम तीनों से होने वाला नहीं है। इसलिए अपनी ये अकड़ है ना जो मुझे मत दिखाना। पहले मैं तुम तीनों की बकवास सुनती थी, क्योंकि तुम तीनों पहले मॉडल थी, और अब तुम तीनों की जिंदगी खत्म हो चुकी है। इसीलिए ना ये भैंसों वाली अकड़ ना मुझे मत दिखाना। इस तरह से अर्चना अपनी तीनों बहुओं को खरी खोटी सुनाती है और उनके मोटापे के लिए उन्हें ताने देती है। ऐसे ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं, पर अब भी अर्चना की तीनों बहू पतली होने के बजाय मोटी होती जाती है। तुम तीनों फिर से खाने के लिए बैठ गई। अरे मैंने कितनी बार तुम तीनों को कहा है कि घर का काम किया करो, एक्सरसाइज किया करो, और दिन में सिर्फ एक टाइम ही खाना खाया करो। सासू माँ, ऐसे तो हम तीनों मर जाएंगे, और इसमें हमारी क्या गलती है? अगर हमें अब काम नहीं मिल रहा है तो हाँ, और वैसे भी मोटी होने में क्या खराबी है? हम तो मोटी होकर भी सुंदर लग रहे हैं। तुम तीनों ना अपनी ये मोटापे वाली सुंदरता अपने पास ही रखो। तुम तीनों की वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हो रही है। जिनकी बहुओं को मैं मोटा कहकर उनको भला बुरा कहती थी, आज वही औरतें मुझे ना तुम्हारी वजह से सुना रही हैं।
इतना बोलकर अर्चना वहाँ से चली जाती है। अर्चना की ऐसी बातें सुनकर अर्चना की तीनों मॉडर्न बहू को बहुत बुरा लगता है और वो तीनों अपना वजन कम करने की कोशिश करती है, पर सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। माँ जी, आप हर समय हमें इस तरह से मत सुनाया करिए। हम तीनों अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम पतली नहीं हो रही तो हमारी क्या गलती है इसमें? सही कहा तुमने, सारी गलती मेरी है। अब मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। मेरे और भी 2 बेटे हैं, अब मैं उनकी शादी पतली कमर वाली लड़की से करवाऊंगी। जब मेरे घर में पतली कमर वाली बहुएं आएंगी ना, तो आज जो मोहल्ले वाले मुझे ताने दे रहे हैं ना, कल वो मेरी वाहवाही करेंगे। इस तरह से बहुत जल्द अर्चना अपने दोनों बेटों की शादी पतली कमर वाली लड़कियों से करवा देती है, जिनका नाम पूजा और आरती होता है। पूजा और आरती इतनी पतली होती है कि अगर वो थोड़ा सा भी घर का काम कर लेती तो उन्हें चक्कर आने लगते हैं। माँ जी, आप तो जानते हो ना हम दोनों कितनी पतली हैं। हम दोनों को तो डर लगता है अगर हमने भारी चीज उठा ली तो कहीं हमारी पतली कमर ना टूट जाए। माँ जी, हम इतनी ज्यादा मोटी हैं कि हमसे घर का कोई काम नहीं होता। अब खुद को संभालें या फिर घर का काम करें। इस तरह से सपना, पूजा, आरती, कोमल और दिव्या वहाँ से चली जाती है। थैंक यू सो मच मेरी पतली कमर वाली देवरानी। इसमें थैंक यू की क्या बात है दीदी। मैंने भी कुछ दिनों में देखा है माँ जी का व्यवहार। माँ जी को सुधारना बहुत जरूरी है। तो अब हम पांचों को मिलकर एक मुट्ठी बनना होगा ताकि माँ जी सुधर जाए। इस तरह से अर्चना की बहुएं एक हो जाती है और अर्चना को इस बात की खबर भी नहीं लगती। बेचारी अर्चना अपनी 5 बहुओं से परेशान हो जाती है क्योंकि उसे अपनी 5 ही बहू से कोई सुख नहीं मिलता। हे भगवान, ये क्या हो गया? ना 3 मॉडल मोटी बहुओं का सुख मिला, ना ही ये पतली कमर वाली 2 बहुओं को लाकर। सही कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। मुझे आज अपने कर्मों की सजा मिल रही है। अब से मैं कभी भी किसी को ताने नहीं दिया करूंगी। इस तरह से अर्चना को उसके किए की सजा मिलती है, जिसके बाद अर्चना सुधर जाती है और फिर कभी दूसरों की बहुओं में कमी नहीं निकालती।